अब हम आपको दोस्ती और दुश्मनी की दो ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जहां एक तरफ दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है और दूसरी तरफ दुश्मनी दोस्ती में बदल चुकी है। समय जो है बड़ा बलवान होता है। एक जमाने में जो दोस्त हुआ करते थे अब दुश्मन बन जाते हैं और जो दुश्मन थे वो दोस्त बन जाते हैं। और जिन दो देशों की दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी है वो हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये पहले दोस्त थे लेकिन अब दुश्मन है। और जिन दो देशों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई है वो हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। 24 दिसंबर की रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एक हमला किया जिसमें 46 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान का कहना है कि पिछले हफ्ते आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान में सेना की कुछ चौकियों पर हमला किया था जिनमें उसके 16 सैनिक मारे गए। और इसी आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, हवाई हमला किया। और यहां दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह कि अगर किसी आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर सकती है तो फिर वो वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक का विरोध क्यों करती है। आपको याद होगा हमने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, उसका बड़ा विरोध किया पाकिस्तान ने कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब यही पाकिस्तान अफगानिस्तान में उसी प्रकार की एयर स्ट्राइक कर रहा है यह कहते हुए कि वो अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादियों को मार गिराएगा, यानी दूसरे देश में एयर स्ट्राइक की। यही तो हमने भी किया था। दूसरा, 16 सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। लेकिन वर्ष 2008 में जब पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में 26/11 का हमला किया था और इसमें 166 लोग मारे गए, तब उस समय की यूपीए सरकार ने पाकिस्तान से ऐसा कोई बदला नहीं लिया था, पाकिस्तान पर ऐसा कोई हमला नहीं किया था। लेकिन सुनने में ही यह बात बड़ी अजीब लगती है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को मारने के लिए अफगानिस्तान में एक एयर स्ट्राइक किया है। सुनने में एक मजाक जैसा लगता है लेकिन ऐसा हुआ है। तो सोचिए, एक ऐसा देश पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनाह देता है और अब आतंकवादियों को मारने के लिए दूसरे देश में एयर स्ट्राइक कर रहा है। बड़ा सवाल यह है, क्या तालिबान की सरकार पाकिस्तान के इस हमले का जवाब देगी और क्या उसकी तरफ से भी कोई एयर स्ट्राइक हो सकती है। तालिबान के पास हथियारों की कमी नहीं, उसके पास खतरनाक रॉकेट लॉन्चर हैं, मिसाइल्स हैं, फाइटर जेट्स भी हैं और सैकड़ों तोप और गोला बारूद भी है। लेकिन इन हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए उसके पास एक कन्वेंशनल आर्मी नहीं है। तालिबान के पास आतंकवादी हैं जिन्हें आत्मघाती हमला करना तो आता है, जो विमानों को हाईजैक तो कर सकते हैं, लेकिन वो फाइटर जेट्स को उड़ाकर किसी दूसरे देश के खिलाफ, किसी दूसरी सेना के खिलाफ कन्वेंशनल वॉर लड़ने में सक्षम नहीं है। यानी वो मार तो सकते हैं लेकिन उन्हें बचाना नहीं आता। अब भी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान अपने 15,000 आतंकवादियों को पाकिस्तान की सीमा पर भेजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो यही कर सकता है और उसे गुरिल्ला वॉर लड़ना तो आता है, लेकिन वो एक देश की सेना से प्रत्यक्ष युद्ध लड़ नहीं सकता, क्योंकि आज भी उसकी जो सेना है वो आतंकवादियों की ही सेना है। वो छुपकर हमला करना जानते हैं, वो किसी को बचाना नहीं जानते। एक जमाने में तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती ऐसी थी कि पाकिस्तान के आतंकवादी एयर इंडिया की फ्लाइट को हाईजैक करके कांधार ले गए थे और इसके बाद भारत को अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। यह तो इनका पुराना इतिहास है। अब मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती कैसे हो रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश अब पक्के दोस्त बन रहे हैं। 71 में जिस जमीन से भारत ने पाकिस्तान की सेना को भगाया, अब उसी जमीन पर पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देगी। पाकिस्तानी सेना की एक विशेष टीम बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए अगले साल फरवरी में बांग्लादेश पहुंचने वाली है। इसके अलावा फरवरी में ही कराची पोर्ट पर पाकिस्तानी नौसेना के साथ बांग्लादेश का युद्धाभ्यास भी होने वाला है और यह युद्धाभ्यास हर 2 साल में आयोजित होता है। लेकिन बांग्लादेश ने आखिरी बार 15 साल पहले 2009 में इसमें हिस्सा लिया था। उसके बाद से पाकिस्तान के साथ ये युद्ध अभ्यास नहीं किया। लेकिन शेख हसीना ने पाकिस्तान के साथ किसी भी सैन्य अभ्यास को उस समय रोक दिया था। पाकिस्तान के साथ संबंधों को उन्होंने बहुत सीमित रखा। वर्ष 2022 में शेख हसीना ने पाकिस्तानी वॉरशिप पीएनएस तैमूर को चटगांव पोर्ट पर लंगर डालने से भी मना करवा दिया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने न सिर्फ इस अभ्यास में शामिल होने की सहमति दी, बल्कि बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी नौसेना के साथ
एक जॉइंट एक्सरसाइज की तैयारी भी इस समय चल रही है। तो बड़ी बात यह है कि अब वो बांग्लादेश जिसे हमने आजाद कराया पाकिस्तान से, वो बांग्लादेश जिसे आजाद कराने के लिए हमारे सैनिकों ने अपना खून बहाया, अपनी शहादत दी, वो बांग्लादेश अब पाकिस्तान की सेना से अपनी सेना को ट्रेन करवाएगा। और पाकिस्तान की सेना जो सबसे पहली बात उन्हें सिखाएगी, जानते हैं क्या? वो है भारत से नफरत। और अब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश की सेना में भी भारत के प्रति नफरत भरेगी, जहर भरेगी, और यह जहर जो है धर्म के नाम पर भी भरा जाएगा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर